हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आज बिहार के बांका से एक चौंकाने वाली खबर आई। यहां सुबह 8 बजे अचानक एक साथ 3 धमाके हो गए। ब्लास्ट की आवाज इलाके में 3 किलोमीटर तक सुनाई दी। पता चला कि ब्लास्ट मदरसे में हुआ है और इमाम की मौत हो गई है। मदरसे के अंदर बम होने की बात कही जा रही है। आखिर कहां से आया मदरसे के अंदर बम? क्या है ये मस्जिद में धमाके का पूरा मामला? देखिए मदरसा ब्लास्ट की एक्सरे रिपोर्ट। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ, इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि यह मदरसा पूरी तरह फट गया। मदरसे की मोटी मोटी दीवारें तिनकों की तरह जमीन पर बिखर गईं। पूरी छत काली पड़ गई। लोहे के दरवाजे उखड़ गए। मदरसे के अंदर कमरों की छत विस्फोट से खुल गई और मौलवी की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना तेज हुआ कि इसकी गूंज ना सिर्फ बांका और बिहार बल्कि दिल्ली तक सुनाई पड़ी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर मदरसे के अंदर ऐसा क्या था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग सेकंडों के अंदर गिर गई और इस मदरसे की जमींदोज होते ही इलाके के सारे मुस्लिम पुरुष गांव से फरार हो गए। यह सबसे बड़ा सस्पेंस है और इसी सस्पेंस का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। बांका के नौटोलिया थाना में एक मदरसा है। मदरसे से सटी हुई एक मस्जिद भी है। मदरसा और मस्जिद आपस में इंटरकनेक्टेड है। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह के 8 बजे यहाँ एक के बाद एक 3 धमाके हुए। 3 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। इस मस्जिद और मदरसे के आसपास करीब 200 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इन सभी मुस्लिम परिवारों के पुरुष सदस्य फौरन मौके से फरार हो गए। सुबह 10:30 बजे तक इलाके के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने घटनास्थल का दौरा किया। इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नौटोलिया है बांका थाना में। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा है। मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये FSL की टीम इसी की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है, आप भी देख रहे हैं छत गिरी। हेवी ब्लास्ट है ये तो कह सकते हैं। तो 2 तरह की बातें आई। प्रारंभिक तौर पर सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, बम ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद FSL की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची। FSL की टीम ने घटनास्थल की छानबीन के बाद बताया कि यह बारूद से हुआ धमाका लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद और डिटेल सामने आएगी। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति से हर बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा डॉग स्क्वाड का भी हमने प्रॉपर यूज किया है और जितने भी एविडेंसेज अभी तक कलेक्ट हुए हैं वो फर्दर एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। IO को प्रॉपर गाइडेंस करते हुए और दिशा निर्देश जारी किया गया है कि उसको कोर्ट से परमिशन लेने के बाद सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान के बाद जो जांच रिपोर्ट है उसको आने के बाद पता चलेगा कि क्या इसके पीछे वजह है, कारण। क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है वो जो भी सैंपल कलेक्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है। लेकिन मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या गांव के लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि पहले गांव की तरफ से पुलिस को यह सूचना दी गई कि यह ब्लास्ट सिलेंडर का है, लेकिन FSL टीम ने इसे खारिज कर दिया। जो परिवार इस मदरसे के सामने रहते हैं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा 2 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन अब पता चला है कि मदरसे की छत गिरने से इमाम की मौत हो गई। यानी ये बात भी अब गलत साबित होती नजर आ रही है। पहले ये बयान सुनिए। हम लोग सुबह के वक्त हम लोग खाना बनाते हैं। उसके बाद 8 बजे के करीब आवाज हुआ। उसके बाद धुआं हो गया। बहुत जोर से आवाज हुआ। सुनिए, अब हम लोग का मदरसा 2 महीने से बंद है। अब दुश्मनी से कौन क्या रख दिया हम लोग तो देखे नहीं ना सर। हम लोग का लेडीज मदरसा में घुसते नहीं है। काला हो गया। अभी मदरसा 2 महीना से बंद है। अब कौन क्या रख दिया अब हम लोग तो नहीं ना देखने गए सर। बताइए, अब हम लोग का दुश्मनी का कमी है। दुश्मनी से कोई अगर रख दिए है कुछ तो। कोई जख्मी भी हुआ है? नहीं, जख्मी कोई नहीं है। मस्जिद में कोई है ही नहीं है।
हमरो तो उधर घर है, हम लोग का मैंने आपको स्कूल के क्या पास सुनाई पड़ा था? वही आवाज सुनाई पड़ा। अच्छा, बहुत जोर का? हाँ, बहुत जोर से आवाज पे सुनाई पड़ा। तो धुआं धुआं? हाँ, धुआं। बस हम देखे यहाँ आकर के तो देखे कि गिर गया था। हम लोग सोचे कि काहे गिर गया, तो बोले गैस से फटा होगा, यहाँ गैस धरा हुआ था, फटा होगा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर से घूम के फिर चले गए। 3-4 आदमी भी जख्मी भी है, इलाज? नहीं सर, जख्मी एक भी नहीं है। झूठ बोलता, जो भी बोलता है सब दुश्मनी से बोलता है। मदरसे में ब्लास्ट का ये मामला पूरी तरह से रहस्यमय होता जा रहा है, क्योंकि मदरसे के छतों के गिरने से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि जब धमाका हुआ तब मदरसे के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। मदरसे के इमाम का नाम मोहम्मद अब्दुल मोमिन अंसारी था और वो झारखंड से यहाँ पर आए थे और मदरसे में पढ़ाने का काम करते थे। इमाम के भाई ने बताया था कि छत गिर जाने से इमाम घायल हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब उनकी मौत हो चुकी है। यह मामला इसलिए भी पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी मिल रही है कि कुछ और लोग भी इस मामले में घायल हो सकते हैं, लेकिन उनका इलाज कहां चल रहा है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मदरसे में बारूद का क्या काम है? क्या मदरसे को किसी देश विरोधी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाना था, या फिर मदरसे के अंदर इलाके में हिंसा की कोई प्लानिंग की जा रही थी? इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब घायल हुए लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन 1 साल पहले यहां 2 समुदायों के बीच बहुत जबरदस्त संघर्ष भी हुआ था। खनन के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच फायरिंग और बमबाजी भी हुई थी। ऐसी गतिविधियों की वजह से मदरसे पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं। कश्मीर के शोपिया में एक मदरसे में आतंकी तालीम दिए जाने का मामला सामने आया था। भारत की खुफिया एजेंसी कई बार नेपाल और बिहार की सीमा पर मौजूद मस्जिदों और मदरसों पर शक जता चुकी है। साल 2019 में गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट की गई थी कि पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से बांका के मदरसे में हुए धमाके की जांच में जुट गई है और जांच के बाद जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बांका से नागेंद्र, इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।